नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्व से सनातनी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियां। आज की कहानी आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य और धर्म का महत्व सिखाएगी। क्या होगा अगर हम पूजा पाठ और दान पुण्य न करें, और क्या मिलता है जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं धर्म राजा की कहानी, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धर्मराजा की कहानी। किसी गांव में दो बुढ़िया रहती थीं, एक अमीर और दूसरी गरीब। अमीर बुढ़िया बहुत कंजूस थी, न तो वह व्रत करती, न पूजा पाठ, और न ही किसी को दान देती। वह अक्सर कहती, इन सब चीजों से क्या होता है। दूसरी ओर गरीब बुढ़िया भले ही आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन उसके मन में धर्म और भक्ति की संपदा थी। गरीब बुढ़िया हर दिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी, बड़, पीपल जैसे पवित्र वृक्षों को जल अर्पित करती। भगवान का नाम लेते हुए मंदिर जाती और धर्मराज सूर्य भगवान की कहानी सुनती। घर लौटकर रसोई बनाती, भगवान को भोग लगाती और गाय कुत्ते के लिए रोटी निकालती। साथ ही जो भी अतिथि या ब्राह्मण आता, उसे भोजन कराकर ही खुद खाती। अमीर बुढ़िया मन ही मन उसका मजाक उड़ाती और सोचती, यह अकेली जीव है, फिर भी पूरे दिन व्यस्त रहती है। अगर यह सब न करे तो इसका क्या बिगड़ेगा। समय बीतता गया और एक दिन दोनों बुढ़िया की मृत्यु हो गई। गरीब बुढ़िया, जो नित्य कर्म और पूजा पाठ में लगी रहती थी, उसका जीव बड़ी आसानी से निकलकर स्वर्ग को चला गया। लेकिन अमीर बुढ़िया को यमराज के दूत पकड़कर ले गए। रास्ते में उसे भूख प्यास लगी तो दूतों ने कहा, तुमने कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, प्यासे को पानी नहीं दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रास्ते में कांटे चुभते, सर्दी गर्मी और बारिश का कष्ट होता। बुढ़िया पछताते हुए सोचती, काश मैंने दान पुण्य और पूजा पाठ किया होता। वैशाख मास में जल का घड़ा, छतरी और चप्पल का दान किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंची। वहां देखा कि गरीब बुढ़िया भगवान के सिंहासन पर बैठी है। धर्मराज ने चित्रगुप्त से अमीर बुढ़िया का बही खाता मंगवाया। चित्रगुप्त ने कहा, इसने मनुष्य जन्म लेकर भी नित्य कर्म, धर्म और दान पुण्य कुछ नहीं किया। इसे तपते हुए कुंड में डाल दिया जाए। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस बार माफ कर दो और सवा पहर का जीवन उधार दे दो। मैं सबकी सेवा करूंगी, फिर चाहे नरकवास मिले। धर्मराज ने उसकी बात मान ली। बुढ़िया के प्राण लौट आए। जब घर वालों ने उसे जलाने के लिए चिता पर रखा तो वह अचानक उठकर बैठ गई। सब लोग डरकर पूछने लगे, ये क्या हुआ। बुढ़िया ने पूरी बात बताई और कहा, मैं सवा पहर के लिए वापस आई हूँ। उसने सभी को दान पुण्य, पूजा पाठ और धर्म के महत्व को समझाया। वह खुद भी धर्मराज जी की पूजा कर उदयापन किया और दूसरों को प्रेरित किया। सवा पहर पूरा होते ही स्वर्ग से विमान आया और बुढ़िया सबके सामने स्वर्ग चली गई। गांव के लोग उसकी जय जयकार करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ये थी धर्मराजा की कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि धर्म और कर्म का पालन हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, जबकि आलस्य और कंजूसी जीवन को अंधकार में धकेल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय धर्मराज। धन्यवाद। राधे राधे।